आज एक पेशेंट आए, उनको पंचकर्म कराना था और उन्होंने कहा कि मुझे पांचों कर्म एक साथ कराने हैं। तो उनको लगा कि ये कोई पैकेज है, पंचकर्म और पांच कर्म जो होते हैं वो एक साथ हो जाएंगे। तो हमने उनको बताया कि ये जो पांच कर्म होते हैं, पंचकर्म मतलब पांच कर्म, तो जो पांचों प्रोसीजर हैं वो एक ही व्यक्ति को एक साथ नहीं दिए जा सकते, नंबर एक। नंबर दो, पांचों जो प्रोसीजर हैं उसमें वमन, विरेचन, बस्ती अलग अलग दोषों के लिए है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वमन हो जाए तो आपका विरेचन भी होना है तुरंत, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो जो अलग अलग दोषों की स्थिति के कारण जो पंचकर्म डिज़ाइन किए गए हैं, बने हैं, तो एक बार आपको वमन दिया गया तो फिर जरूरी नहीं कि विरेचन नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि आपकी ऐसी स्थिति हो कि आपको विरेचन दिया जाए, वमन न दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को 2 या 3 पंचकर्म में से 3 कर्म देने पड़ते हैं, वो उनके रोग की और दोषों की स्थिति के अनुसार होते हैं। लेकिन अगर वो कहें कि मुझे पांचों कर्म कराने हैं, मैं पैसे आपको दूंगा और मुझे आवश्यकता है या मुझे अपना डिटॉक्सिफिकेशन कराना है, तो ये गलत है। पंचकर्म जो होता है वो एक व्यक्ति के दोष के हिसाब से होता है या ऋतु के हिसाब से होता है। दोष के हिसाब से होगा तब भी और ऋतु के हिसाब से होगा तब भी। जरूरी नहीं है कि सारे कर्म एक ही व्यक्ति को दे दिए जाएं। तो सारे कर्म एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं। पंचकर्म एक पैकेज की तरह नहीं है कि आप जो है पंचकर्म का पैकेज ले लीजिए और पांचों कर्म एक साथ करवा लीजिए। पंचकर्म एक चिकित्सा है, बहुत साइंटिफिक ढंग से किया जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी नाड़ी दिखाइए, अपनी अग्नि का परीक्षण कराइए, अपने कोष्ठ का परीक्षण कराइए, प्रकृति का परीक्षण कराइए, अपनी समस्याएं बताइए। आपके डॉक्टर साहब तय करेंगे कि आपको कौन सा कर्म करना है, कौन से दवा से उसको करना है।